उत्साह निबंध आचार्य शुक्ल जी के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व के जो वीडियो हैं उनमें हमने उसकी मूल जो संवेदना है, मूल भाव है उत्साह के, उसके वाचन के साथ में उसका जो है व्याख्या को हमने समझा, उसका विश्लेषण हमने समझा। अब आगे देखिए इस गद्यांश में उत्साह के विषय में आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। सच पूछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म युद्ध ही रहता है। मतलब अगर कोई वीर पुरुष है तो उसके भीतर उत्साह कैसे पैदा होता है कि जब वो युद्ध क्षेत्र में उसको विजय प्राप्त हो, ये भाव उसके मन में रहता है और यही उसको उत्साह प्रदान करता है कि येन के इन प्रकार को शत्रु को क्या परास्त करे। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश दिया जाता है और श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। यदि श्रद्धावश दान दिया जा रहा है तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय आलंबन ठहरता है। मतलब अलग अलग जो आलंबन क्या है वो दिखाई देता है कि भाई किस उद्देश्य से दान दिया जा रहा है, कीर्ति प्राप्त करने के लिए या दया के भाव के साथ में, या वैसे ही मतलब श्रद्धावश कोई दान दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो उसमें वो उत्साह का भाव किस किस श्रेणी में आता है या उत्साह कैसे बना रहता है, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। अतः उस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुसाध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है उसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनंद उन्मुख कहा जा सकता है ना। मतलब जिस श्रद्धा या दया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुसाध्य कर्म की, मतलब श्रद्धा के भाव से यदि हम किसी कठिन कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, जैसा कि पूर्व में कहा कि भी आनंद की अनुभूति भी होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि भी दुख हो रहा है, दुख हो रही की अनुभूति हो रही है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है और हम दान दे रहे हैं, मन दुखी हो रहा है। जैसे अर्थ के विषय में पहले बताया गया था कि यदि कोई अर्थ का दान देता है और उसका मन दुखी होता है तो वो दान नहीं रहता है। तो यहाँ पर वो भाव भी देखा जाता है। तो वही उत्साह का भाव, उत्साह की संज्ञा कब दी जाएगी कि यदि हम कोई दान दे रहे हैं या कोई ऐसा कर्म की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं जिसके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, तो उसकी जो आनंद की अनुभूति है तो वो जो भाव है और उसके लिए जो हम जो तत्पर रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो उत्साह कहलाता है ना। अब देखिए आपकी अतः और रसों में आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दिष्ट रहता है वैसा वीर रस में नहीं। आलम्बन मतलब का जो जिससे रस भाव जो है निष्पन्न होता है, तो वीर रस का जो भाव देखिए कि शत्रु पक्ष को देखते ही उसके मन में एक तरह से कि भाई इसको परास्त करना है या विजय हासिल करनी है, तो वो एक उत्साह का भाव जो है वीर जो सैनिक होते हैं, वीर जो योद्धा होते हैं, उनके अंदर जागृत हो जाता है। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है, मतलब मिला हुआ जो भाव है जिसमें क्या मिला रहता है, साहस और आनंद का क्या रहता है, मेल रहता है। इस प्रकार से जो है उत्साह एक यौगिक भाव होता है जिसमें उत्साह और आनंद दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। तब जाकर जैसे युद्ध क्षेत्र में देखो उसमें आनंद और साहस दोनों भाव उसमें दिखाई देते हैं और उनमें ये भाव रहता है कि किसी भी प्रकार से शत्रु को जो है उससे मुकाबला करना है और अपनी जितनी शक्ति है ना, जितनी वीरता है उस सब को दिखाते हुए उसको परास्त करके विजयश्री हासिल करनी है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। मतलब जिस वस्तु या व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, जिसके ऊपर भी वीरता दिखाई जाए, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वो वैसा कर्म करता है, उसकी ओर तत्पर होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। मतलब जिसको दिखाने के लिए वो जो क्या होता है, एक उत्साह का भाव उसके भीतर जागृत होता है और वो तत्पर होकर के उस कर्म को करने लगता है व्यक्ति, मतलब जिसके ऊपर भी प्रभाव दिखाना वो चाहता है। सारांश यह है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के हाथ उत्साह सीधा लगाव नहीं होता। सीधी सीधी बात क्या है, यहाँ पर शुक्ल जी क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के हाथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लागने के लिए जिससे उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लागने का विकट कर्म है। मतलब कर्म भावना ही उत्साह को पैदा करती है, उत्साह को उत्पन्न करती है। मतलब समुद्र है वो उसको लांघना, जैसे हनुमान जी ने समुद्र को पार किया था, लांघा था, उसी उत्साह के साथ हनुमान उठे जिसका कारण समुद्र नहीं है उस उत्साह का। उसका उत्साह का कारण क्या है कि समुद्र को लांघने की जो कठिनता है, वो उनके मन में भाव आ गया कि नहीं मुझे तो इसको पार करना ही है,
और अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो वहाँ पर उस विकट कर्म में उत्साह पैदा हो गया। कर्म भावना ही क्या करती है? उत्साह का भाव पैदा करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। मतलब उत्साह कौन पैदा करता है? वो कर्म, जिसके पीछे जो कर्म होता है, उसकी जो कठिनाई है, उसकी जो विकटता है, और उसको जो एक शक्ति सी पैदा हो जाए, एक ताकत सी पैदा हो जाए, एक भाव पैदा हो जाता है कि नहीं, मुझे ये काम तो करके दिखाना ही है। ये भाव जो होता है वो उत्साह पैदा करता है, वो उत्साह उत्पन्न करती है। ये कर्म की ओर जो अग्रसर होता है, चाहे वो कठिन तो है, लेकिन उसकी ओर प्रवृत्त होने की जो भावना होती है वो क्या होती है? उत्साह होता है। किसी कर्म के संबंध में जहाँ अनंतपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। मतलब कोई भी काम में बड़े, जैसे कल बताया था कि भाग भाग करके उसके हाथ पैर भी चलते हैं, बुद्धि भी चलती है, सब कुछ, और बड़ा प्रसन्नता का भाव। जैसे मित्र का उदाहरण बताया था कि मित्र को देखते आदमी प्रसन्न होता है, तो दरवाजे तक खड़ा हो जाता है, उसका आगमन का इंतजार करता है, उसको किस प्रकार से जो है उसका स्वागत सत्कार करेंगे, ये सारी योजनाएं उसके दिमाग में, और वो चेहरे पे वो सारा आनंद दिखाई देता है, वो आनंद का भाव। उसी प्रकार से किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंद पूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है वह विधान 3 रूप में दिखाई देता है। देखिए कैसे कैसे? कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। 3 प्रकार से जो है उत्साह अलग अलग से इन्होंने परिभाषित किया है कि इसमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए कि कर्म से उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो ये क्या है? वीरों का आनंद है, जिसमें साहस का योग भी रहता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। मतलब उस प्रारंभ में ही उसके अंदर वो आनंद की भावना दिखाई देती है। जब वो युद्ध क्षेत्र में उतरता है, उसके सामने कर्म और फल के बीच का कोई अंतर तो नहीं होता है, वो बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर यह उसी झोंक से लपकता है कि जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर, जैसे लोग फल प्राप्ति के लिए अपने कर्म को और उसकी ओर लपका करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक वीर पुरुष जो होता है वो क्या करता है? वो प्रारंभ से ही जैसे युद्ध क्षेत्र की ओर प्रवृत्त होता है, या विजय सफलता प्राप्त होने पर जो आनंद की अनुभूति, वो आनंद की अनुभूति उसकी प्रारंभ में ही होती है। जब वो अपने कर्म की ओर क्या करता है? अग्रसर होता है। वो उसी उतने ही आनंद से भरा होता है जब वो युद्ध के मैदान में उतरता है, जितना औरों को सफलता प्राप्त होने के बाद में आनंद की अनुभूति होती है, वो प्रारंभ में ही उनको हो जाती है। इसी से कर्म की ओर यह उसी झोंक में लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का क्या होता है? स्फुरण होता है। फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की ओर हर्ष और तत्परता के साथ में प्रवृत्त करता है, लेकिन जहाँ पर फल का लोभ जहाँ प्रधान होता है, वहाँ कर्म विषयक आनंद उसी फल की भावना की ओर तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल प्राप्ति के लिए किया गया कर्म नहीं। भाई फल का अगर पहले से हम सोच लें कि हमको ये मिलेगा तब हम ये काम करें, तो वो बात सही नहीं लगती, उचित नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं शुक्ल में कि फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है। जो फल की आसक्ति से कोई कर्म करता है वो दुखी हो जाता है। वो फल नहीं मिलता है तो यदि उसको अपनी इच्छा के अनुरूप या जिसके लिए उसने वो कर्म किया है, अगर वो फल वैसा नहीं मिलता, बड़ा दुखी होता है, खिन्न हो जाता है। पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान से पूर्व की अवस्था में ही हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही एक, मतलब वो तो लोभ ही कहा जाएगा। यदि फल की प्राप्ति के लिए कोई कर्म किया जा रहा है तो वो तो लोभ कहा जाएगा, लेकिन उत्साह का भाव कहाँ सच्चे रूप में उसको संज्ञा कहाँ दी जाएगी? कि जहाँ बिना फल की आसक्ति के, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसको कर्म करना है। लेकिन जहाँ जो फल की भावना के साथ में कोई काम किया जाता है तो वो अगर वो उतना उसको परिणाम नहीं मिलता तो खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो सच्चे उत्साही कौन होते हैं? कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही क्या कहलाता है? सच्चा उत्साह कहलाता है।